हाय हेलो नमस्ते प्यारे व्यूअर्स, लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का रीडिंग जो है वो एक कंटिन्यूएशन है लास्ट जो मैंने पोस्ट किया है। अगर आप लोगों ने देखा है ऑल साइंस के एक एनर्जी चेक, ठीक है, जिसमें मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर्स के पोस्ट किए हैं। तो उसी का कंटिन्यूएशन है। आज मैं पोस्ट करने वाली हूँ जो और 4 साइंस के, ठीक है, वो है लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। ठीक है, ये 4 साइंस के करेंगे आज रीडिंग। और देखेंगे अगर कुछ और एक दो साइंस भी एक साथ में कवर कर सकते हैं तो करेंगे। तो वेलकम टू योर रीडिंग। आज के रीडिंग में बहुत 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 स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग रीडिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जल्दी रिपीट कर देती हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया है, क्योंकि हम लोग एक बहुत कलेक्टिव में, हम लोग एक ऐसा टाइम में है कि सभी लोग एक साइकिल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अक्टूबर के 10 तारीख को, मतलब 10 जो है अक्टूबर 10, ये पीरियड में हम लोग एक कलेक्टिव में हम लोग सभी एक टफ सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल में है, अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ है, अलग अलग चैलेंजेस है लाइफ में, अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन सभी लोग हम लोग ओवरऑल एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से हम लोग गुजरे हैं। और कुछ सालों से ये चलता आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ साल, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे, मतलब और ज़्यादा लंबा समय तक, लेकिन समय से चल रहा है। लेकिन 10 तारीख 10 अक्टूबर, ये नेक्स्ट 10 को, और ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो गाइडेड एक एनर्जी है वो मुझे लास्ट ईयर ही चैनल हुआ था और अभी रिसेंटली मुझे बोला गया है, मतलब बाय द एंजल्स, गॉड, कि ये 10 अक्टूबर का जो पीरियड है उसमें कलेक्टिव में हम सभी लोग एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से हम लोग निकलेंगे, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम लोग क्लोज करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग बिल्कुल एंड तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल एंड में है, और एक नया एनर्जी को हम लोग इनवाइट करेंगे। तो आज का रीडिंग ये जो है वो हम लोग देख रहे हैं, सारे साइंस के देखेंगे कि आपका ब्रीफली होगा ये रीडिंग, बहुत डिटेल्स में नहीं होगा, लेकिन हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे कि अभी का एनर्जी आपका क्या है, क्योंकि करंट एनर्जी के ऊपर बेस करके हम लोग फ्यूचर क्या होगा वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो करंट एनर्जी, अभी के एनर्जी आपका कैसा है वो चेक करेंगे। नियर फ्यूचर में, मतलब 1 महीना 2 महीने में हम लोगों का एनर्जी क्या रहेगा, क्या एनर्जी हम लोग क्या एनर्जी में हम लोग होंगे वो देखेंगे। और कौन सा नया डोर हमारे लाइफ में ओपन हो रहा है, नया दरवाज़ा, कौन सा ऐसा नया दरवाज़ा है जो यूनिवर्स हमारे लिए ओपन कर रहा है। तो ये 3 चीज़ देखेंगे हर एक साइन का। करंट एनर्जी, फ्यूचर में 1-2 महीने में क्या एनर्जी रहेगा, और क्या नया डोर आपके लिए, नया दरवाज़ा क्या ओपन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो सब लोग अपना सन, मून, राइजिंग, वीनस चेक कर लीजिए, अपना बर्थ चार्ट जो है अच्छे से देख लेना। अगर मतलब आपके चार्ट में जो साइंस हैवी है वो साइंस के मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, सारे मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है 1-2 मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो तो वो इग्नोर करिए, वो किसी और के लिए होगा। चलिए शुरू करेंगे फॉर द साइन ऑफ लियो के साइन के लिए। और जो कार्ड हम लोग मतलब लाइव निकालेंगे आपके, वो पार्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकती हूँ, तो क्योंकि ये पार्ट जो है वीडियो को लंबा बना देता है। ओके, तो लियो के लिए पहला चैनल मैसेज ये आ रहा है कि आपको डिटेल्स में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी सिचुएशन में इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आएगा।
हर एक चीज़ का ऊपर ऊपर सोल्यूशन मत निकालिए या कोई भी काम ऊपर ऊपर मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स में आपको ध्यान देना है। ये लियो, ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर डिटेल्स में ध्यान नहीं देंगे ना तो उसमें आपका ज़्यादा वक्त जाएगा, वापस आपको वो सिचुएशन में आके वो करना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि शुरू में ही आप लोग डिटेल्स में ध्यान दें। थोड़ा सा इम्पल्सिव भी मुझे लग रहे हैं लियो, थोड़ा सा अभी जल्दी में है, जल्दबाजी में काम कर रहे हैं या फिर थोड़ा जल्दी है, हो सकता है थोड़ा रेस्टलेस, अगर मतलब रेस्टलेस का एनर्जी नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा एक रश एनर्जी में थोड़ा सा कि ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, चलिए आपका कार्ड निकालेंगे, देखेंगे लियोस का करंट एनर्जी क्या है। लियोस का करंट एनर्जी क्या है एंजल्स? लियोस का करंट एनर्जी क्या है? लियोस की करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी क्या है? लियोस का करंट एनर्जी क्या है? लियोस की करंट एनर्जी तो लियोज ये आपके करंट एनर्जी के कार्ड्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि आपके नियर फ्यूचर में, मतलब 1-2 महीने में, अक्टूबर नवंबर या फिर कभी भी आप लोग जब देखें तो 1-2 महीने में आपका फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगा। ओके, ओके लियोज, ये आपके फ्यूचर एनर्जी है, ये आपकी करंट एनर्जी है। अभी देखेंगे नियर फ्यूचर में कौन सा डोर ओपन हो रहा है, कौन सा दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है। एंजल्स प्लीज बताइए लियोज के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है नियर फ्यूचर में। लियोज के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है नियर फ्यूचर में। ओके, तो ये आपके लिए फ्यूचर डोर आपका ये ओपन हो रहा है। चलिए शुरू करेंगे लियोस आपका रीडिंग विद करंट एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी में आपका 4 ऑफ गैब्रियल है, 4 ऑफ इंस्पिरेशंस गैब्रियल। ओके, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant rewards फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम burdensome situations, ठीक है। क्रिएट योर विजन, ठीक है। डू वॉट मेक्स योर हार्ट सिंग, यू आर बीइंग नज्ड फॉरवर्ड। कार्ड नंबर 15 है ये, और इसमें 10 ऑफ वंस दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। पोलर बियर, नाइट ऑफ इमोशंस, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ मटेरियल्स। करंट एनर्जी लियोज आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। और आप लोग लेकिन करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन में आप लोग थे, जैसे यहाँ पे एक विंटर में एक पोलर बियर जैसे पानी से निकल के आ रहा है ना। अगर देखें तो इसमें लग रहा है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से पोलर बियर जो है पानी के नीचे से निकल के आ रहा है। विंटर है और बहुत ज़्यादा आइस है, वो स्विम कर रहा है, पीछे एक बर्फ़ का कैसल है, ठीक है। और
यहाँ पे एक कपल टुगेदर, जैसे 4 ऑफ 1 में एक सेलिब्रेशन, मैरिज प्रपोजल, एक काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप बनते हुए। तो सबसे पहले लियो, आपका एनर्जी, करंट एनर्जी जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग अच्छे से एक टफ साइकिल जो है उसको अच्छे से क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। नया जो है अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, ठीक है, कोलैबोरेट करना, लोगों के साथ काम करना, एक साथ काम करना, लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाना, काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे एनर्जी में है, हैप्पी एनर्जी में है, ठीक है। अपना इमोशंस को आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुश है, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक डिफ़िकल्ट पीरियड में से निकल के आप लोग हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपना करियर में आप लोग एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे जा रहे हैं। यहाँ पे लियोस के लिए मुझे रोमांस भी दिख रहा है, भले आप लोग शादीशुदा हो या नहीं हो। बहुत लोग ऑलरेडी शादी करने का सोच रहे हैं, या फिर लोगों की एंगेजमेंट या शादी हो रही होगी, या फिर नियर फ्यूचर में है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जो ऑलरेडी प्लान्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ अभी सोचेंगे, ऐसा नहीं। काफ़ी सारे मुझे लियोज़ के दिख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लियोज़ होंगे जिनका मतलब शादी का बातचीत चल रहा है, और खुश है आप लोग, क्योंकि ये मतलब ये ऐसा है जिसमें आपको खुशी मिलती है, ठीक है। आप लोग अपना परफेक्ट पार्टनर आपको मिल चुका है, हस्बैंड हो, वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, जो भी है, तो वो आपको मिल चुका है, और आप लोग आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपना अपना जो डिज़ायर्स है, अपना जो विशन है, अपने काम के बारे में बोलिए, जो भी आपका ड्रीम्स है, उसको आप फुलफिल करना चाहते हैं। उसमें अपना पूरा इमोशन, पैशन आप लगा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका अभी कोलैबोरेशन होते हुए मुझे दिख रहा है। तो एक बहुत ही टफ सिचुएशन में से आप लोग अभी निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि आप लोग पोलर बियर जो है वो सिचुएशन जितना भी डिफिकल्ट हो, पोलर बियर नॉर्थ पोल में आइस हो, जैसा भी हो, ठंड हो, लेकिन पोलर बियर तो नॉर्थ में ही रहता है। पोलर बियर नॉर्थ पोल में ही उन लोगों को देखा जाता है। पोलर बियर ठंड से मतलब बिल्कुल वाकिफ़ है, और उनको वो कंफर्टेबल है ठंड में, ठीक है। तो जैसा भी सिचुएशन है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ था, वाटर के मतलब जो भी इमोशनल स्ट्रगल था आपके लाइफ में, जो मुझे दिख रहा है, इमोशनल स्ट्रगल था, फिनेंशियल स्ट्रगल था, तो फिनेंशियल से भी ज़्यादा मुझे इमोशनल स्ट्रगल दिख रहा है जो था, ठीक है। लोगों के साथ एक साथ चलना डिफ़िकल्ट हो रहा था, या जो भी डिफ़िकल्टीज़ था आपके लाइफ में, उसमें से आप लोग ऑलरेडी निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक हैप्पी मूड में दिखाई दे रहे हैं, अच्छे एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए आप लोग थोड़ा हड़बड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुश हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं, इसीलिए हड़बड़ी है। तो आप लोग थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करिए, ये आपका सजेशन है, ठीक है। लेकिन आपका ओवरऑल एनर्जी, करंट एनर्जी, ऑलरेडी आप लोग एक डिफिकल्ट सिचुएशन में से बिल्कुल मतलब ऑलरेडी आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे लियोस आपके फ्यूचर में, फ्यूचर का क्या एनर्जी होगा। नियर फ्यूचर में आप लोग कैसे एनर्जी में जा रहे हैं वो देखेंगे लियोस। एक सेकेंड। तो ये आपके नियर फ्यूचर के कार्ड्स हैं। महात्मा एनर्जी, बिल्ड योर लाइट बॉडी, एक्सिलरेट योर असेंशन, ठीक है। बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। वायलेट फ्लेम, इन्वोक द कॉस्मिक डायमंड वायलेट फ्लेम, ट्रांसम्यूट ऑल दैट इज़ नॉट लव। बिल्कुल आप लोग अगर ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराता है, जो आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराते हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, आप उन मतलब वो एनर्जी में से बिल्कुल जल्दी आप लोग असेंड कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आप लोगों का मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे बोलना ही पड़ेगा, कुछ लोग अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई स्पिरिचुअल पाथ में है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा
मैनिफेस्टेशन आपका बढ़ रहा है, इंट्यूशन आपका बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा आप लोग अपने जर्नी में असेंट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नी से हालांकि अगर आप लोग मेरे ट्राइब मेंबर्स हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे रीडिंग्स को फॉलो करते हैं, रिसेंट पास्ट में मेरे चैनल में क्लेंजिंग भी हुआ है। ऑफ कोर्स मैंने किसी को नहीं हटाया है, लेकिन एक क्लेंजिंग प्रोसेस में से मेरा चैनल गुजरा है। और काफ़ी सारे लोग मतलब जो मेरे ट्राइब हैं वो रह गए, मतलब वो है मेरे चैनल में। तो अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हैं और आप मेरे ट्राइब हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आप इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल एक जर्नी में है, और आपको एटलीस्ट आपको ये चीज़ें समझ में आता है। तो आपके लाइफ में आप एक एसेंशन प्रोसेस में घुस रहे हैं, एक एसेंशन फेज में घुस रहे हैं, एसेंशन एनर्जी में घुस रहे हैं, जो बहुत ही एक गोल्डन एनर्जी है विद गोल्डन एंड पर्पल। बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आना, इंट्यूटिव होना, यूनिवर्स के साथ अलाइन होके ब्यूटीफुल एनर्जी मैनिफेस्ट करना, चीज़ें मैनिफेस्ट करना, ठीक है। तो एक बहुत ही पावरफुल सा एनर्जी में आप लोग घुस रहे हैं, जहाँ पे आपको खुद का पावर महसूस होगा। आप चीज़ों को आराम से मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। बहुत हाई वाइब्रेशन में आप लोग घुस रहे हैं, ठीक है। कंपास है विथ 42। आप लोग का एज देखिए 29 है, 26 है, ये और ये 42 है। ये नंबर्स आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। कंपास आप बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ, आप लोग आपका जर्नी में आप और ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं, और ज़्यादा अलाइनमेंट हो रहा है। आपका डायरेक्शन आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अपने सोल पाथ जो है, आपका लाइफ का जो पर्पस है, उसके ऊपर आप बिल्कुल अलाइन होके आगे बढ़ेंगे। वो अलाइनमेंट का एनर्जी है यहाँ पे। ऑनर योर फीलिंग्स, आप लोग अपना इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो है, ठीक है, आपका इनर गाइडेंस जो है उसको फॉलो करेंगे। यूनिवर्स का गाइडेंस आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। और आप अपना फीलिंग्स, इमोशंस, उसको भी मतलब उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। जैसे मैं बोल रही थी, अगर ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराते हैं, लेकिन पहले आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, वो नहीं होगा। आप अपना वैल्यू करेंगे, अपने फीलिंग्स का वैल्यू करेंगे, और यूनिवर्स के साथ इतना गाइडेड रहेंगे आप लोग। यहाँ पे भी एक क्राउन चक्र का बिल्कुल ये है, इतना ज़्यादा गाइडेड है कि आपको क्लियरली समझ में आएगा आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। और आप पहले से भी लियो, आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा शांति है। मुझे जितना याद है, लियो आपके एनर्जी में जितना ज़्यादा टर्ब्यूलेंस था या जो था, अभी के एनर्जी में काफ़ी बहुत बेटर है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बेटर एनर्जी में है, ठीक है। वही चीज़ आपका और भी जितना भी, अगर थोड़ा सा भी जो टर्ब्यूलेंस है जो आप निकल रहे हैं उसमें से, वो बिल्कुल एक लेवल आगे आप लोग एनर्जेटिकली पहुंचेंगे, और ज़्यादा आप पीसफुली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, अपने इमोशंस को, या और अपने काम वगैरह, अपना डायरेक्शन किस तरफ जाना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। फोकस ऑन द पॉजिटिव, बिल्कुल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब चीज़ें जो होगा ना, आप उसमें जो आपको इतना क्लियरली इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा यूनिवर्स से, डायरेक्शन आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, बहुत काम रहेंगे, अपने खुद को आप वैल्यू करेंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि इगोइस्टिक हो जाएंगे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप समझेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है, आपके लिए क्या बेटर है, आपके ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है, और आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आपका इनर पावर बढ़ेगा, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बढ़ेगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगेगा आपके लाइफ में, आपका मैनिफेस्टेशन स्किल्स बढ़ रहा है। इसके अलावा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो में, और क्वीन ऑफ वंस, ठीक है। क्वीन ऑफ वंस जो है वो किंग ऑफ वंस नहीं है। तो क्वीन ऑफ वंस जो है उनके साथ एक ब्लैक कैट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा साइकिक पावर, मैनिफेस्टेशंस, या फिर मतलब इविल एनर्जी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन। और क्वीन ऑफ वंस बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ग्रेसफुल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन किंग ऑफ वंस की तरह इतना इम्पल्सिव नहीं होती हैं। तो आप भले मेल हो फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। कॉन्फिडेंटली आप लोग आगे बढ़ेंगे अपने डेस्टिनी की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये जो व्हील है वो आपके साइड में आपके
क्या बोलते हैं, मतलब आपके लिए वो टर्न हो रहा है इन टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें लेके आ रहा है। विल ऑफ, जो आपका विल है, विल ऑफ फॉर्चून, जो आपका स्टक था या मूव नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी 10 है तो वो मूव होने लगेगा। यहाँ पे 10 है और आपके इससे पहले वाला इसमें भी 10 आया था, ठीक है, कार्ड में। एक सेकेंड, मुझे ये काउंट करने बोला जा रहा है, एक सेकेंड में काउंट करूँगी। 29 इज़ 11, 6 + 2 इज़ 8, 118, 11, 8, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट। और 11 + 8 इज़ 19, ठीक है। 19 रिड्यूसेस टू 9 + 1 10, अच्छा इसलिए मुझे काउंट करने बोला गया, ठीक है। तो आप लोग ये साइकिल, अपना पुराना साइकिल कंप्लीट करके ग्रेसफुली कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका जो करिश्मा है लियो, आपका जो खूबसूरती है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो लीडरशिप स्किल्स है, वो सामने आएगा, वो पहचान आपको मिलेगा। आप बहुत ग्रेसफुली अपने पैशन, अपना काम, उस पर फोकस कर पाएंगे और बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एनर्जी में आप लोग घुस रहे हैं, ओके ओके। लियोज अभी देखेंगे आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है नियर फ्यूचर में, क्या डोर ओपन हो रहा है वो देखेंगे। एक सेकेंड, ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। इसमें मुझे लग रहा है कि एक सन सेट, मतलब एक दिन ख़त्म होना, और एक दिन ख़त्म होना मतलब एक फ्रेश बिगिनिंग और एक दिन शुरू होना, ठीक है ना। Sunset. Time here turns to release and unfurl old cords of pain fade as the sun's light burns. Time here turns. बहुत ज़्यादा आपके, एक सेकेंड कहाँ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा टाइम आपका चेंज हो रहा है। जो मैं बोल रही थी, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पुराने जो भी ओल्ड कॉर्ड्स, पुराने कुछ रिलेशनशिप्स बिल्कुल निकल जाएंगे। मतलब वो अगर आपके लाइफ में होंगे भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे फैमिलीज़ होते हैं हमारे, जो हमारे ज़िंदगी में उनके साथ कॉर्ड हमेशा डिपेंड होता है कि आप लोग कैसे जर्नी में है और कौन से स्टेज में है। लेकिन यूजुअली क्या है, फैमिलीज़ के साथ कॉर्ड कट हो जाना, बिल्कुल बातचीत बंद, मतलब नहीं जानते, ऐसा नहीं हो सकता है। रिलेशनशिप रहेगा लेकिन कॉर्ड कट मतलब आपको कोई इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। पुरानी चीज़ें, पुराने रिलेशनशिप्स काफ़ी ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे आपके लाइफ से। उनके एंड से नेगेटिविटी आपके लाइफ में नहीं आएगा, उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके लाइफ में, ठीक है। और पेन, जो भी अगर दुख दर्द जो भी है, वो पूरा आपके लाइफ से निकल जा रहा है और एक नया ऐसे डोर ओपन हो रहा है जो आपका, मतलब एक लंबा पीरियड के लिए आपका ये फॉर्च्यून, ये मतलब अच्छा टाइम जो बोलते हैं ना, बिल्कुल फॉर्चुनेट पीरियड ओपन कर रहा है ये डोर, जिसमें कोई ओल्ड चीज़ें जो तकलीफदायक हो वो होगा ही नहीं, वो सारे निकल जा रहे हैं। ये नया एक फेज स्टार्ट हो रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव फेज है, बहुत ही फॉर्चुनेट टाइम है जहाँ पे आपका टाइम टर्न हो रहा है, ठीक है। तो लियोज, ये आपका रीडिंग था। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट किया है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और क्लेम करें कमेंट करके। आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट नॉट ओनली कि मुझे मोटिवेट करता है, बट ऑल्सो आपके कमेंट्स से आपके साथ मेरा एक एनर्जेटिक बॉन्ड बनता है। उसमें फ्यूचर रीडिंग्स में आपका एनर्जी चैनल करने में मुझे बहुत बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो बस यही है। एंड थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शंस। अगर मेरे चैनल के साथ आप लोग सब्सक्राइब हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। बाय लियो, बाय। हाय वर्गो व्यूअर्स, आपके रीडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्गोस देखेंगे आपके, बाप रे, आपके कार्ड्स इतने ऑलरेडी गिरने लगे हैं, ओके। वर्गोस, जैसे मैंने आपका रीडिंग शुरू करना चाहा तो मेरे राइट ईयर, दाहिना कान जो है वो रिंग होने लगा है, वो बज रहा है काइंड ऑफ। और मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों का एक इनर कॉन्शियसनेस हुआ है।
कुछ बहुत वर्गोज ऐसे हैं जो एक आइसोलेशन पीरियड से गुजरे हैं, बहुत वर्गोज ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलूफ थे आप लोग, मतलब आप लोग आसपास क्या हो रहा है आप सुन रहे हैं लेकिन उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। आप लोग का काफ़ी सारे वर्गोज हैं जिनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, एक स्पिरिचुअली एक अवेयरनेस आपका हुआ है, ठीक है। और आपको अपने जर्नी के बारे में, लाइफ के बारे में कुछ रियलाइजेशंस, कुछ क्लैरिटी मिला है, ठीक है। ये एनर्जी आ रहा है। वर्गोस अभी देखेंगे आपके करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद देखेंगे आपके नियर फ्यूचर 1-2 महीने में आपका एनर्जी कैसे रहेगा, उसके बाद देखेंगे आपके लिए कौन सा नया डोर ओपन हो रहा है। वर्गोस अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन स्किप किया है तो प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन सुनिए, इससे आपको ये रीडिंग समझने में मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, चलिए। वर्गोस का करंट एनर्जी क्या है? एंजल वर्गोस का करंट एनर्जी क्या है? वर्गोस का करंट एनर्जी, वर्गोस का करंट एनर्जी क्या है? ओके वर्गोस, ये आपके करंट एनर्जी है। अभी देखेंगे आपका फ्यूचर एनर्जी क्या होगा। इसके लिए इसे नहीं बचाना है, ये प्रपंच है। ये आपके फ्यूचर एनर्जी है वर्गोस। और मून कार्ड्स आपके बहुत सारे एक बंच निकल के आया है, तो मैं इसको हटा के वापस शफलिंग करने वाली थी लेकिन मुझे रखने बोला गया तो मैंने पूरा बंच रख लिया है। ओके, अभी देखेंगे आपके लाइफ में डोर क्या ओपन हो रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही रखेंगे। तो वर्गोस, ये आपके कार्ड्स हैं, ये करंट एनर्जी है, ये फ्यूचर एनर्जी है, और ये क्या डोर्स ओपन हो रहा है आपके लाइफ में, ये है, ठीक है। चलिए आपका रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ये जो कार्ड है इसको मुझे कवर अप करना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड दे दीजिए। यूट्यूब रूल्स है तो वो करके फिर आपका रीडिंग हम शुरू करेंगे। ओके वर्गो, मुझे ये बिल्कुल भी, मतलब ये कार्ड का पूरा आर्टवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी एनीवेज। तो ये है एक लेडी जो खिड़की के पास खड़ी है, वेट कर रही है, एज इफ हाथ अपने चेस्ट के ऊपर रखा हुआ है, और गले में एक रिंग है ना हैंग किया हुआ है। ओके, एस ऑफ रफायल, ठीक है, इट इज एस ऑफ कप्स, लवर्स, वाओ, this star, how beautiful, 4 of Ariel, okay, rose gold, bathe in cosmic love, soak up wisdom, cosmic love, lovers, ace of emotions, okay। वर्गोस आपके इमोशनल लाइफ में, ठीक है, ये पार्टनरशिप के बारे में है। अभी आप लोग एक बहुत ही एक आपके इमोशनल लाइफ, लव लाइफ के बारे में आप लोगों को एक रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। और अगर आपका जो भी पार्टनर है उनको भी आइदर आप वेट कर रहे हैं उनके कोई रिस्पॉन्स के लिए, या फिर वो वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, या फिर दोनों का ही एक वेटिंग एनर्जी है। और कोई एक है जो अपना अपने बारे में अपना सब कुछ शेयर करने के लिए वो तैयार नहीं थे। कोई एक है जो अपना सिचुएशन छुपा रहा था, अभी भी छुपा रहे हैं, लेकिन उधर मुझे एक बहुत पॉजिटिव बिगिनिंग
आइदर आपके लव लाइफ में ये बिगिनिंग हो चुका है, अगर आइदर आपको एक नया रिलेशनशिप का ऑफर मिला है, एक नया लव, एक ब्यूटीफुल परफेक्ट एक चॉइस, ऐसा जैसे यूनिवर्स आपको ये ऑप्शन दिया है, एक डिस्टाइंड कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक डिस्टाइंड स्पिरिचुअल डिवाइन पार्टनर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो आपके मतलब लिए एक सपना जैसे, इट्स लाइक ये कैसे, जैसे ये सब कुछ फेरी टेल्स में होता है, सपने में होता है, हकीकत में होता ही नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इंतज़ार, आइदर आपने इंतज़ार किया है या आपके पर्सन ने इंतज़ार किया है या दोनों ने ही इंतज़ार किया था, वेट किया था। और ये एक बहुत ही एक आप लोग एक बहुत प्यारा एनर्जी में है, जहाँ पे आप लोग एक यू नो प्यार महसूस कर रहे हैं, वो प्यार आप देना चाहते हैं, वो प्यार आपको मिल रहा है, वो एक वो फिजिकली, अगर मतलब कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ एरियल भी है और यहाँ पे बोल रहे हैं एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद स्टार, ठीक है। तो ये एक विश फुलफिलमेंट, मतलब वो अभी हो रहा है, ऑलरेडी आप लोग ये एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी, तो मटेरियल डिफिकल्टीज हो सकता है, या फिर यहाँ पे कमिटमेंट रिलेटेड, शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, ये सब कुछ को लेके थोड़ा सा रेजिस्टेंस था या अभी भी है। लेकिन आप लोग ऑलरेडी ये डिवाइन लव के एनर्जी में घुस चुके हैं। आप एक बहुत ही प्यारा सा डिवाइन पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और एक नया बिगिनिंग लेके आएगा। और ये नया बिगिनिंग जो है वो आपके पास के जो भी चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बोलिए या फिर इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ बोलिए, वो सिचुएशन को एंड करेगा। ऐसा एक लाइक लव आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये आपका बहुत एक प्रॉमिस्ड लव है, मतलब ये डिवाइन या यूनिवर्स का एक प्रॉमिस, एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी कुछ लोग नहीं, मतलब आप लोग जानते हैं ये कौन है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये कौन है, आपको वो फील होता है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ लोग ये बोल रही हूँ, कुछ लोग ऑलरेडी अपना मतलब ये प्रपोजल दे चुके हैं या प्रपोजल मिल चुका है, और कुछ लोगों को ये मिलने वाला है। ऐसे एक एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा एक प्यार, एक नया बिगिनिंग, लव में, रिलेशनशिप में, इमोशनल फुलफिलमेंट का एक नया बिगिनिंग, ये एनर्जी में आप लोग हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को रिसेंटली आप लोगों ने गेन किया है। रिसेंटली आप लोगों को कुछ रियलाइजेशन हुआ है, जैसे ये लेडी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे सोक अप विथ विजडम, एक नया कुछ नॉलेज आपको मिला है, नया विजडम मिला है, ठीक है। एक रियलाइजेशन आप लोगों का हुआ है, ठीक है। हो सकता है वो रियलाइजेशन मोड में अभी भी है, लेकिन आप लोग अभी ये ऐसे एनर्जी में है जो ये डिवाइन लव को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डिवाइन लव के एनर्जी में है, नॉट ओनली कि और एक पर्सन के लिए, आप खुद के लिए भी, खुद से प्यार करना, खुद को वैल्यू करना, यूनिवर्स के लव के साथ अलाइन होना, ठीक है, वो भी हो रहा है। लेकिन ये क्लियरली वर्गोस, मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्लियर आ रहा है और आपके रीडिंग एनर्जी में भी आ रहा था, जो मैं बोल रही थी। आप लोग एक अगर डिवाइन जर्नी में है, मैं ज़्यादा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आ रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा, जिनके लिए है वो मैसेज उनको समझ में आएगा। तो आप लोग बहुत बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी में है, ठीक है। ओके, चलिए, लाइफ में बैलेंस, लव, सही राइट चॉइसेस लेना, ठीक है, सही चॉइस लेना, ये एनर्जी में आप लोग अभी है। ओके, आगे का एनर्जी क्या है वो देखेंगे, चलिए देखते हैं। ये आपके नेक्स्ट एनर्जी है, सारे मून कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अटेंड टू द डिटेल्स, लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, वर्गो का रीडिंग है और वर्गो आया है, ठीक है। अटेंड टू द डिटेल्स, ओके। लास्ट क्वार्टर मून इन टॉरस, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। न्यू मून इन टॉरस, नो योर वर्थ। न्यू मून इन वर्गो, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। वर्गो, आप लोग क्या कोई टॉरस के साथ डील कर रहे हैं? हो सकता है कि कुछ वर्गोज यहाँ पे हैं जिनके पर्सन के चार्ट में टॉरस हैवी है, या फिर आप कोई और अर्थ साइन या फिर सिमिलर साइंस के साथ डील कर रहे हैं। वॉट एवर इट इज़, आप एक बहुत ही ग्राउंडेड पीरियड में घुस रहे हैं। आपका नेक्स्ट जो एनर्जी है वो बहुत ग्राउंडेड है, जिसमें आप लोग बहुत डिटेल्स में अपना प्लानिंग करेंगे। ओके, 40 अगेन, 4 इज़ अ वेरी ग्राउंडेड नंबर विथ मास्क, ठीक है। उसके साथ है 34,
दैट इज के 4 + 3 7, 7 इज बहुत लकी होता है, एंड फिश इटसेल्फ इज लक, फ्लो, मूवमेंट, ठीक है, इमोशंस, क्वीन ऑफ वॉइसेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ इमोशंस। ओके, नेक्स्ट आप लोग ऐसे एक पीरियड में घुस रहे हैं वर्गोस, जहाँ पे आप लोग बहुत ही एक ग्राउंडेड एनर्जी में आएंगे, बहुत ही ग्राउंडेड, ठीक है, अपना वैल्यू समझना, नो योर वर्थ, ठीक है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हर एक चीज़ को डिटेल्स में आप लोग हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में समझ में आएगा, हर एक चीज़ का डिटेल्स में आप ऑब्जर्व करेंगे, हर एक चीज़ का डिटेल्स में आप ध्यान देंगे, प्लानिंग करेंगे विद क्वीन ऑफ सोल्स, अच्छा प्लानिंग करेंगे आप लोग, ठीक है। आपको आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा बिल्डअप, बहुत ज़्यादा विल पावर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट क्वीन ऑफ वॉइसेस बट पेज ऑफ इमोशंस भी है, तो आप लोग अपना हार्ट का फीलिंग्स जो है उसको होल्ड बैक नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा फिशेस है तो बहुत ज़्यादा फ्लो है ना, लाइफ में फ्लो करना, इजीली फ्लो करना, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और इमोशन के बीच में एक अच्छा मतलब एक अच्छा बैलेंस। जैसे यहाँ पे 2 मास्क्स है, एक है और यू नो ग्रीन विच इज हार्ट चक्रा, एक है गोल्डन विच इज या येलो विच इज सोलर प्लेक्सस चक्रा, एंड अ क्लियर क्राउन चक्रा ऊपर है। तो और यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मून, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। और इधर भी देखिए, अगर 2 एक्लिप्स ब्लैक है मून, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग एक काउंटर पार्ट के साथ डील करें। 2 ब्लैक मून है यहाँ पे, करेक्ट, और ऊपर है 2 वाइट मून, मतलब और सेम साइड में, ठीक है, लास्ट क्वार्टर, न्यू मून, नॉट ओनली दैट, वर्गो टॉरस, टॉरस वर्गो, ठीक है, यहाँ पे सन मून, 2 फेस ऑपोजिट्स, ठीक है। तो आप लोग डिवाइन काउंटरशिप में घुस रहे हैं, एक डिवाइन पार्टनरशिप में घुस रहे हैं। इन नेक्स्ट एनर्जी में आप लोग बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है अपना हार्ट ओपन करके लाइफ के साथ आराम से फ्लो होने के लिए, और विथ क्लैरिटी, ठीक है, विथ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स जैसा कोल्ड नहीं, ठीक है, रेडी है हर एक चीज़ को फेस करने के लिए। और एज ए पार्टनर, एज ए टुगेदर, 2 लोग एक साथ या 2 पीपल टुगेदर, है ना। मैं डिवाइन कनेक्शंस के बारे में मैं ज़्यादा फ्यूचर का मैं टाइम लिमिट के हिसाब से मैं प्लान कभी भी रीडिंग नहीं करती हूँ, और मैं एक डिवाइन जर्नी में रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ, और मेरा मतलब एक इस लाइफ टाइम का एक पर्पस है, और इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि आप लोगों का मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप लोग कोई डिवाइन पार्टनरशिप में है, डिवाइन जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैं स्पेसिफिक नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन अगर है तो आप लोगों को भी टाइम में मतलब फिक्स नहीं हो जाना है, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे रीडिंग आपको एक टाइम में फिक्स कर दें और आपका जर्नी आगे डिले हो जाए या फिर इश्यूज हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो एनीवेज, तो ये जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्टनरशिप पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी जो है आपका ग्राउंडेड एनर्जी है, आपका बहुत ज़्यादा 2 लोग एक साथ अलाइंड, ठीक है, हार्ट ओपन लेकिन कॉन्फिडेंट भी, क्लियर माइंड। तो क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, मतलब सारे बहुत ही क्लियर है, अलाइंड है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीरियड में घुस रहा है, बहुत ज़्यादा एबंडेंट पीरियड, आपको डायरेक्शन पता होगा, इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, इजीली फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत इमोशनली भी बैलेंस्ड है, ठीक है, बहुत ही एक प्यारा सा एक एनर्जी में घुस रहे हैं। और मून की एनर्जी के साथ आपका मैनिफेस्टेशंस भी अलाइन होगा, ठीक है। तो बहुत ही एक प्यारा सा ग्राउंडेड, मतलब ये ऐसा एक आपका एनर्जी है जो अर्थ में ग्राउंड हो रहा है, ठीक है, अर्थ में ग्राउंड हो रहा है, रियलिटी में वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। ऐसा एक एनर्जी में आप लोग घुस रहे हैं, आपका एक पार्टनरशिप मैनिफेस्टेशन हो रहा है, एक पार्टनरशिप हकीकत में बदल रहा है, काइंड ऑफ, है ना। तो बहुत 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 ही अच्छा एक एनर्जी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ जैसा भी आप लोग कर रहे हैं वैसा काम करते रहिए, ठीक है वर्गो, वैसा काम करते रहिए। चलिए आगे देखेंगे कि आपके लिए डोर क्या ओपन हो रहा है। हालांकि समझ में तो आ ही रहा है, लेकिन फिर भी देखिए, बहुत ही एक एंशियंट भी है डोर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ग्रीन। ओके, हमिंग बर्ड सॉन्ग। हमिंग बर्ड किसी के लिए इंपॉर्टेंट एनिमल हो सकता है। नेक्टर ऑफ स्वीटनेस इन जॉय इट ब्रिंग्स, द हमिंग बर्ड्स हीलिंग एज मेडिसिन इट सिंग्स। ओके,
म्यूजिक किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सॉन्ग्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा। ये नया टाइम में आप ऐसा एक टाइम में एक डोर आपका ऐसा ओपन हो रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जॉय, स्वीटनेस, हैप्पी, लव, नेक्टर जो है, हनी जो है वो हम लोग प्यार से कनेक्ट करते हैं। हनी जो है वो बहुत ज़्यादा एबंडेंस होता है, ठीक है। हनी जो है वो प्यूरिफाइंग के लिए भी यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सा एक डिवाइन पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं। अ डिस्टेंस किस इन प्रेयर, a distant kiss in a prayer flag. I wish of all wishes that you were here through sunlight and rain. I need you near. तो डिस्टेंस किस हो सकता है आप लोग किसी के साथ ऐसा डील कर रहे हैं। इसके पीछे एक कार्ड है जो निकलना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं निकालूंगी। डिस्टेंट ड्रीम, डिस्टेंस, द डिस्टेंस कॉल्स योर हार्ट टू रोम फ्री एज यू डेयर ड्रीम इट, सो इट मस्ट बी। तो आपका ये डोर ऐसा ओपन हो रहा है जिसमें फ्रीडम होगा, जिसमें अगर आप किसी के साथ ऐसा डील कर रहे हैं अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था, मतलब फिजिकल डिस्टेंस एक कहीं पे, क्योंकि फ्लैग भी है, आप अलग जगह पे रहते हैं, वो लोग अलग जगह पे रहते हैं, तो वो डिस्टेंस कवर अप होगा। और ऐसा डोर, ऐसा अपॉर्चुनिटी ओपन होगा ताकि आप दोनों के बीच में वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो सके। हो सकता है कि आप ट्रैवल करेंगे, आपका पर्सन भी कहीं पे ट्रैवल करे और आपका यहाँ पे एक रीयूनियन हो, मुझे बोलना ही पड़ रहा है, रीयूनियन हो जाए। तो एक बहुत ही आपका रोमांस, एक बहुत ही हीलिंग पीरियड, पास्ट के बिल्कुल एनर्जी हटा के एक हीलिंग पीरियड फुल ऑफ लव, एक डोर ओपन हो रहा है जहाँ पे आपका रीयूनियन, लव एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल, ठीक है। ये आपके लिए ये डोर ला रहा है, ओके। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्गो, आई होप कि आपको ये मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग था वर्गो। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट प्लीज़ करें, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे मोटिवेट करता है। और आपके कमेंट्स के साथ कमेंट्स पढ़ के, और आप जब कमेंट करते हैं तो मेरा एनर्जी आपके साथ अलाइन होता है, तो मेरे फ्यूचर रीडिंग में आपका एनर्जी चैनल करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। बाय वर्गोस, बाय। हाय, नमस्ते लिब्रास, आपके रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिब्रा, आज हम लोग देखेंगे कि आपके करंट एनर्जी क्या है, मतलब अभी का एनर्जी आपका कैसा है। और उसके बाद देखेंगे कि नियर फ्यूचर, मतलब अभी से 2 महीने का टाइम पीरियड में, अक्टूबर नवंबर, या जब भी आप देखें तो तब से 2 महीने के पीरियड, 2 महीने का पीरियड देखेंगे कि उसमें आपका एनर्जी कैसे होने वाला है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कौन सा नया डोर ओपन हो रहा है। ओके, लेट मी लाइट अ कैंडल फॉर यू लिब्रा। सेकंड दीजिए प्लीज़। आपके लिए एक मैसेज, चैनल मैसेज जो ये आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कोई चीज़ को लेके, है ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं नया, आप लोग कुछ ऑलरेडी शुरू किया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो प्रॉपरली, अगर वो काम या जो भी है जो आप कर रहे हो, वो अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, या बीच बीच में गैप हो रहा है, रुकावट हो रही है, तो आप लोगों का आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, मतलब कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने लग रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी में आ रहा है। थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कभी कभी इधर उधर हो जा रहा है, ऐसा मुझे आपके एनर्जी में लग रहा है, ठीक है, करंट एनर्जी में। लेकिन और थोड़ा सा आपको ना एक थोड़ा सा क्लेंजिंग रिचुअल्स करें लिब्रा, हाँ, थोड़ा सा क्लेंजिंग रिचुअल्स करें, खुद को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सोच में पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, ठीक है। तो चलिए लिब्रा, आपका रीडिंग शुरू करेंगे। ये कार्ड्स शफल एंड कार्ड्स निकालने का जो पार्ट है वो हम लोग मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ इन द फ्यूचर, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करूँगी क्योंकि बहुत टाइम इसमें चला जाता है। और ये रीडिंग के बारे में अगर और ज़्यादा डिटेल्स जानना है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन ज़रूर सुने, ठीक है। चलिए लिब्रा, देखेंगे कि आप लोग अभी कौन से एनर्जी में हैं। एंजल्स,
एंजल्स, यूनिवर्स, लिब्रा व्यूअर्स जो है उनका करंट एनर्जी क्या है? लिब्रा व्यूअर्स के करंट एनर्जी क्या है? लिब्रा व्यूअर्स के करंट एनर्जी क्या है? लिब्रा व्यूअर्स के करंट एनर्जी क्या है? लिब्रा के करंट एनर्जी क्या है? ओके लिब्रास, तो ये आपके करंट एनर्जी है। ओके अभी देखेंगे आपके फ्यूचर एनर्जीज क्या है। आपके लिए दूसरा कार्ड लेने बोला जा रहा है, बोलेंगे ये है स्पिरिट मैसेजेस। हाँ ओके, ये डेक आई थिंक आपके लिए ही अभी यूज़ हो रहा है, इससे पहले कोई भी साइंस के लिए नहीं यूज़ हुआ है ये रीडिंग में। ठीक है, चलिए देखेंगे लिब्रास आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। तो लिब्रास ये आपके फ्यूचर एनर्जीज़ है। फ्यूचर एनर्जी के लिए काफ़ी सारे कार्ड्स निकले हैं, देखेंगे आगे। ओके अभी देखेंगे आपका आपकी लाइफ में कौन सा नया डोर ओपन हो रहा है। ठीक है, ये दो डिवाइन डोर्स का कार्ड यूज़ करेंगे। लिब्रास आपके लाइफ में क्या डोर ओपन है? ओके तो ये आपका जोड़ है नंबर 42। ओके तो ये है आपका करंट एनर्जी, ये है आपका फ्यूचर एनर्जी, ये जोड़ आपके लाइफ में नया ओपन हो रहा है। चलिए लिब्रास शुरू करते हैं आपके करंट एनर्जी से। ठीक है, तो आपके करंट एनर्जी में है नंबर 7 एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स और नंबर 12 और 2 आउल्स हैं। और आउल मतलब बर्ड, और एयर आपका साइन है लिब्रा। और लिब्रा आपके जोडियक साइन में भी एक बैलेंस दिखाई देता है जहाँ पे 2, तो 2 नंबर जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी 2 आउल्स हैं। 29 महात्मा एनर्जी, बिल्ड योर लाइट बॉडी, एक्सेलरेट योर एक्सेलरेशन। ये मतलब आई थिंक आज का यू नो ये प्रीवियस कार्ड पाइल में भी आया था, मतलब आई मीन पाइल नहीं सॉरी, ये वर्गो के लिए भी आया था। ओके और जो है 22, येस, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर विजन, सीक सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, ये भी 2 नंबर जो है मैं बोल रही थी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया था तो रिवर्स से लेंगे इसको। ठीक है, पेज ऑफ wands, 8 ऑफ swords in reverse, chariot। ठीक है, करंट एनर्जी में फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्राज, जो मैं आपके इसमें भी आ रहा था, आप लोग एक स्टकनेस में से निकल रहे हैं। ठीक है, स्टकनेस में से निकल रहे हैं ऑलरेडी। आप लोग ऑलरेडी तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, आप लोग ऑलरेडी रेडी हैं। कुछ लोग रेडी हैं आगे बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी अपने जर्नी में अपने मैनिफेस्टेशन जो है आपका, उस पे आप लोग ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में है। एक
ओवर थिंकिंग एनर्जी, जो हमेशा सोचते रहना, ये एक पीरियड आपका गया होगा, एक स्टक पीरियड आपके लाइफ में गया होगा, एक पीरियड जहाँ पे आप वेट कर रहे थे, मैं ये पास्ट की बात कर रही हूँ, वेट कर रहे थे, कोई एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, कोई एक मैसेज के लिए वेट कर रहे थे, कोई एक कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, जिसके ऊपर डिपेंड होगा कि आगे आपका रास्ता कैसा होगा या किस तरफ आप लोग जाएंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन आपके लाइफ में अभी नहीं है, वो आप करंट एनर्जी में, वो स्टक पीरियड में से ऑलरेडी आप निकल के एक अपना ड्रीम्स, आपका जो भी ड्रीम है, और वो ड्रीम इज़ रिलेटेड टू फैमिली, वो ड्रीम जो है वो रिलेटेड टू मनी है, लेकिन सिर्फ मनी, सिर्फ पैसा नहीं, वो रिलेटेड टू फैमिली है। तो आपके लिए जो भी मतलब बनता हो उसका, ठीक है। एक सेकेंड दीजिए प्लीज़। आप कुछ चीज़ें ढूंढ रहे थे, आप लाइफ का कुछ मतलब ढूंढ रहे थे, आप आपके फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लीडर्स यहाँ पे हैं जो आइदर 20 के एंड में है या 30s में है, या फिर 40s में भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग बिल्कुल टीनेजर या फिर अभी अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर है भी तो एज आपका कम, आप लोग बहुत मैच्योर्ड है, आप लोग बहुत लाइफ में एक मुकाम तक आए हैं जहाँ पे आप लोग ढूंढ रहे थे कि मेरा आगे मुझे क्या करना है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे आगे किस तरफ जाना है, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे क्या आगे होने वाला है, क्या करना, वो मेरा परफेक्ट होम, मेरा घर परिवार, ठीक है, एक जिसके साथ मैं अपना घर बसाऊं। तो आइदर आप लोग एक लव रिलेशनशिप पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, नहीं तो आप लोग जॉब में भी एक परफेक्ट जॉब, एक परफेक्ट करियर ढूंढ रहे थे। परफेक्ट मतलब जो आपके हिसाब से सही हो, जो करने में आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिले। बहुत सारे लोगों का मुझे ये कम्युनिकेशन दिख रहा है, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन मतलब वो जिसमें आपको बोलना पड़े या खुद को एक्सप्रेस करना पड़े, बात करके या फिर लिख के। तो आप लोग ऐसे हो सकता है कि इंटरनेट पे आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, आप लोग टीचर्स हो, आप लोग लेक्चरर्स हो, ठीक है, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट करते हो, ठीक है, लिखते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी सारा कम्युनिकेशन, हाँ, ऐसा ट्रैवल, कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते थे, ठीक है। तो आप लोग ढूंढ रहे थे ज़िंदगी का मतलब, आप लोग ढूंढ रहे थे कुछ चीज़ आगे, मतलब क्या आगे क्या, ठीक है, एक स्कोप ढूंढ रहे थे, ठीक है। वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने के एनर्जी में ऑलरेडी हो, वो स्टक पीरियड में जहाँ पे आप बहुत चिंता है, आपका सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं आगे क्या करें, ठीक है, सोच रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं ये पीरियड से, और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कब होगा। मैं बहुत, आप लोगों ने एफर्ट भी डाला है, आप लोगों ने एफर्ट भी डाला है, वो स्टडीज़ किए हैं हो या प्रीवियस जॉब्स किए हैं हो, अपने स्किल को डेवलप किया है, ठीक है, अपने स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है, जैसे जैसे आपका जो भी फील्ड है एफर्ट डाला है, लेकिन वो रिजल्ट जो आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था, ठीक है, लग रहा था कि वेट ही कर रहे, पेशेंटली वेट कर रहे, वो एनर्जी से आप लोग ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, और आपको मतलब आपको वो न्यूज़ एक आपको मिलना है जो आपको एक सही रास्ते पे लेके जाएगा। वो न्यूज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, इंटरव्यू कॉल्स हो सकते हैं, वो एक पार्टनरशिप काम में हो सकता है, वो एक फैमिली में हो सकता है कि मतलब अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं, या फिर शादीशुदा है भी, अगर हस्बैंड दूर रहता है या वाइफ दूर रहती है, या फिर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो एक एक पार्टनर जिनके साथ आप घर बसा सकें। तो ऐसे एक एनर्जी में आप लोग स्टक थे, वहाँ से ऑलरेडी आप लोग निकल के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं, वही एनर्जी में आप लोग हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऑलरेडी ये मूवमेंट शुरू हो चुका होगा, ठीक है, ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। सितंबर मुझे बार बार बोला जा रहा है, लेकिन सितंबर में ही है हम लोग अभी। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सितंबर से ही या अगस्त एंड या सितंबर से आपको ये मूवमेंट ज़्यादा आप लोग का मूवमेंट शुरू हुआ होगा धीरे धीरे, ठीक है।
मतलब एक मंथ, अभी लास्ट 1 मंथ बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग कुछ लोग होंगे जो बाद में ये रीडिंग देखेंगे। तो जो भी है आपके लिए जो गुड न्यूज़ आ रहा है, आपके लिए कुछ न्यूज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी न्यूज़ जो आपको सही ट्रैक में लेके जाएगा, सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, जो आपका ड्रीम फुलफिल करेगा। तो आप लोग एक ऐसा पीरियड में हो, ऐसे एनर्जी में हो कि और आप मतलब वो स्टकनेस में से आप निकल रहे हो, बैठ के सिर्फ सोचना कुछ करना नहीं, आगे कर रहे हो काम, निकल रहे हो स्टकनेस में से, और जो भी आप लोगों ने सीड्स जो प्लांट किए हैं वो रिजल्ट। लेकिन थोड़ा सा मुझे विद 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि है ना इम्पल्सिव, मतलब और वेट करना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वरी करना, ऐसा नहीं कि बहुत, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, पेशेंस की कमी। और आगे इस ये अगर इस 8 ऑफ सोर्स जो है ये सीधा होता तो मैं वॉरी करती, लेकिन क्योंकि ये दोनों रिवर्स है, 8 ऑफ सोर्स रिवर्स है और चैरियट भी है जो एक मेजर आर्कना है, पेज ऑफ वंस भी है, कम्युनिकेशन, तो इसलिए मैं इसको लेके ज़्यादा वरी नहीं कर रही हूँ। ये थोड़ा सा इम्पल्सिव जो है वो उसमें कुछ इशू नहीं है, क्योंकि अभी काम करने का ही टाइम है, और आप लोग जो एफर्ट्स डाल रहे हो, एक जगह पे रुके नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, निकलना चाहते हो इस सिचुएशन में से, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक ट्रैवल, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रैवल करना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक न्यूज़ जो आपको आगे डायरेक्शन में आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपको देगा, ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको आगे लेके जाएगा, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो न्यूज़ जो एक अपॉर्चुनिटी, एक न्यूज़, एक कम्युनिकेशन जो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको खुश करेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 2 आउल्स हैं और चैरियट में भी एक ब्लैक एंड वाइट ये लायंस या फिनिक्स जो भी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेयर, और यहाँ पे एक फैमिली का ये है, तो एक पार्टनरशिप, आप वो जॉब में हो या रिलेशनशिप में हो, वो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे बोलना ही पड़ेगा अगर मुझे आ रहा है चैनल्ड, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप लोग अगर एक एक रिलेशनशिप में स्टक थे ना, जो आपको हैप्पी नहीं कर रहा है, ऐसा रिलेशनशिप, आप ना उसमें से निकलने का एक मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उस रिलेशनशिप में से आप निकलोगे और एक नया लाइफ अपने लिए। कुछ लोगों के लिए वही रिलेशनशिप में रिन्यूअल भी हो सकता है कि वो स्टक नहीं है, आगे बढ़ रहा है। तो एनी हाउ आप ऐसा एक एनर्जी में हो जो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट, स्टक एनर्जी में से निकल के आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपका ड्रीम है, वही आपका पर्पस है, वो आपका हैप्पीनेस है, वही आपको आगे लेके एक स्टेबल पार्टनरशिप में लेके जाएगा, जो आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, या फिर मनी, घर परिवार, सबका ओवरऑल एक मुझे बहुत बैलेंस एक एनर्जी मैनिफेस्ट करते हुए आप लोग का एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। लिब्रा, अभी देखेंगे आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है, क्योंकि अभी आप लोग स्टकनेस में से निकल रहे हो और एक मैनिफेस्टिंग इसमें हो, एनर्जी में हो, ऑलरेडी हो, विच इज़ गुड ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग एक साइकिल कंप्लीट कर ही रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला है। ओके, चलिए लिब्रास देखते हैं फ्यूचर एनर्जी क्या है। मेमोरीज, ठीक है, मेमोरीज, कैंडल है, हार्ट है, रोज़ है, की है एक, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ 2 चीज़ दिखाई दे रहा है मेमोरीज में। कुछ मेमोरीज जो है वो पास्ट के, जो मैं एक्सप्लेन तो करूँगी आपका एनर्जी और कार्ड्स भी दिखाऊंगी। कुछ एनर्जीज है पास्ट के जो आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होगा, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है लाइफ में ना वो मेमोरी बन जाएगा इन द फ्यूचर, ठीक है, मेमोरी बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा आपके लाइफ में। और कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट के हैं, ठीक है, उसमें एक फ्यूचर का चाबी भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, फ्यूचर का चाबी भी मुझे दिख रहा है, वो एक पास्ट का कुछ है जो आपको मेमोरीज में, जो आपने सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, वो आपके माइंड में क्लिक होगा, जो आपके लिए सामने रास्ता खुलेगा और क्लैरिटी लेके आएगा, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, कार्ड पढ़ती हूँ मैं आपके लिए इससे पहले। योर मेमोरीज आर लाइक डायमंड्स in the treasure chest of your spirit. More and more memories are arising within you. Remember the happier moments with your loved ones
who are here in the spirit world. For neither time nor distance can stop the energy of love that you have for one another. Okay. फाइंड बैलेंस. फुल मून इन लिब्रा. वाओ, आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है और ये तो होता ही है. और देखिए यहाँ पे एक तराजू भी है, बैलेंस जो मैं आपको बोल रही थी ना, एक दो रहता है, एक पाथ है यहाँ पे. और आपके करंट एनर्जी में क्या रहता है, चैरियट. आप ढूंढ रहे हो रास्ता और यहाँ पे देखिए रास्ता है, एक बहुत बड़ा मून है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. फाइंड बैलेंस. ओके. Last quarter moon in Aries. Work through your feelings. Okay. Practice gratitude. Last quarter moon in Sagittarius. ठीक है ना. उसके बाद है Night of Emotions. Again a bouquet of flower. ये भी एक न्यूज़, एक मतलब congratulations बोलना. मुझे ये देख के मुझे लग रहा है कि कोई किसी को बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है. ये यूजुअली मैं रोमांस के साथ मैं कनेक्ट करती हूँ, लेकिन ये देख के मुझे ये लगा कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कोई आपको. क्वीन ऑफ मटेरियल्स. पेज ऑफ इमोशंस. पेज ऑफ इमोशंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. बहुत सारे क्वींस हैं. डेफिनेटली लिब्रा, जैसे आपके करंट एनर्जी में आ रहा है कि आप हो सकता है कुछ रिलेशनशिप से निकल रहे हैं. तो जो लोग स्टक है और एक रिलेशनशिप से निकले हैं या बहुत दिनों से स्टक थे, अभी की एनर्जी में निकल रहे हैं, तो वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक हो सकता है इनिशियली एक उसको क्या बोलते हैं, एक फ्रेंडशिप या फिर एक नया प्रपोजल मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. तो लिब्रा इन द फ्यूचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेमोरीज का जो है वो बताऊं कि इन द फ्यूचर आपको डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है. एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है. वो रिलेटेड टू लव हो सकता है क्योंकि इमोशंस भी है, रिलेटेड टू कैरियर या बोथ, दोनों. ऐसा एक न्यूज़ मिलेगा जिसमें आपको जैसे क्राउन किया जा रहा है, आपको कोई पोजीशन मिलेगा, आपको कोई जॉब मिलेगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे. ठीक है. इमोशनल फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे. ठीक है. वो एक ऐसा एक होगा जिसमें लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, कि फूल भेजेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, काइंड ऑफ सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. वाओ, ये जॉब तुमको मिल गया, ये करियर में सक्सेस मिल गया, या जो भी है. ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रेटफुल फील करेंगे. आप गॉड को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे. आपको इतना अच्छा एक लाइफ में आपका बैलेंस आएगा. ये रास्ता क्लियरली जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देगा, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी देगा. मेंटली आप लोग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और ज़्यादा आप लोग विल पावर आपका बढ़ जाएगा कि हाँ मुझे आगे करना ही है. ठीक है, चलना है. यहाँ पे मुझे आई कैनॉट मतलब हाइड, मैं जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है मैं छुपा नहीं सकती हूँ. तो जैसे मैंने बोला कुछ चीज़ें मेमोरीज बन जाएगा और वो अच्छा मेमोरीज. तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप का लॉस भी मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टफ, मतलब टफ मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप बहुत दुखी हो जाएंगे, ये आपके कार्ड में है ही नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ मटेरियल्स है और क्वीन ऑफ वॉइसेस है और पेज ऑफ इमोशंस है. तो आप लोग इमोशनल तो होंगे और बैलेंस भी आप लोगों को मिल रहा है लाइफ में. नेक्स्ट पीरियड में आप बहुत बैलेंस्ड होंगे, आप बहुत स्टेबल होंगे, आपको एक फाउंडेशन मिलेगा, एक फाउंडेशन बिल्डअप करने का एक रास्ता मिलेगा. जो रास्ता आप ढूंढ रहे थे वो मिलेगा. आपको वो न्यूज़ मिलेगा जो आपको हैप्पी करेगा. आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो आपको और ज़्यादा पावरफुल करेगा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करेगा. और ये आप ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में अगर आपके माता पिता नहीं हैं या फिर गुजर गए हैं, या फिर दूसरे लोग, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो गुजर गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि काश अगर वो लोग होते तो वो लोग भी देख पाते ये सक्सेस, ये अपॉर्चुनिटी. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास का कुछ रिलेशनशिप का में से आप लोग निकल गए हैं
और वो मेमोरी आपके माइंड में आए, लेकिन मुझे बहुत दुखी मेमोरी नहीं लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। इन द फ्यूचर मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है जहाँ पे आप लोग वो रास्ता जो ढूंढ रहे हैं वो रास्ता आपको मिल रहा है। वो प्रपोजल जो आपको खुश करेगा वो रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन मुझे कैरियर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है लिब्रा के लिए। कैरियर में बहुत एक क्लैरिटी मिलेगा, कैरियर में आपको आगे एक रास्ता मिलेगा, कैरियर में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो पावरफुल लीडरशिप पोजीशन मिलेगा जहाँ पे लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे। आप जो मतलब जो आपको सेटिस्फाई करेगा और आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, ऐसे एक एनर्जी में आप घुस रहे हैं जहाँ पे आपको आपका जो ड्रीम है, आपका होम है, मनी, कैरियर, इसमें सक्सेस दिख रहा है मुझे। लाइफ में बैलेंस, अभी अगर टेंशन है कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब एक सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वो बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है। ऐसे एक एनर्जी में आप लोग घुसेंगे कि आप बैलेंस्ड होंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे मेमोरीज भी आपके आप सोचेंगे और वो मेमोरीज आपको हैप्पीनेस देगा, ठीक है। अगर कोई गुजर गया है, आप सोच लो कि ये मैं उनके साथ अगर मैं ये शेयर कर सकती थी या कर सकता था ये हैप्पीनेस, ठीक है, तो वो अलग एक फीलिंग होता है। वो बहुत दुख वाला फीलिंग नहीं है, हाँ, वो एक खुशी वाला फीलिंग है कि आज वो लोग देख के कितना खुश होते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल नया एनर्जी है, बिल्कुल बैलेंस, एक रास्ता, क्लैरिटी, पावर एंड मनी आप लोगों के पास आ रहा है। ऐसे एनर्जी में आप लोग घुस रहे लिब्रा, बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है। ओके लिब्रा, अभी देखेंगे कि आपके और प्रैक्टिस करिए, ग्रैटिट्यूड अभी भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ये मुझे बोला गया। ओके, अभी देखेंगे लिब्रा कि आपका डोर कौन सा ओपन हो रहा है, ठीक है। बहुत ही एक ये जो है मेहगनी डोर जैसा, मतलब वुड जैसा लग रहा है, ये एक बहुत ही पॉश एक्सपेंसिव डोर लग रहा है, बहुत ही मतलब सस्ता सा पुराना सा नहीं, नया डोर। कुछ लोग नया घर खरीदेंगे, कुछ लोग नए घर में शिफ्ट होंगे, कुछ लोगों का फिनेंशियल स्टेटस, क्योंकि आपके रीडिंग में भी आ रहा था, मतलब एनर्जी में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे पैसे, इंक्रीमेंट मिलेगा, फिनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा आप लोगों का, ठीक है। ओके, इनर पावर, बी योर ओन by your own command you brought yourself here. At this moment in life you have nothing to fear. बिल्कुल fearless like queen of swords, इसलिए मुझे ये रखने बोला गया, ठीक है। एक ऐसा डोर ओपन हो रहा है जहाँ पे आप लोग वो स्टेबल जगह पे पहुँच रहे हैं। अपना आप लोगों ने जो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो आया था ना, जो आपने सीड सो किया है, स्टडी हो, जॉब में एक्सपीरियंस हो, हार्ड वर्क जो किया है, उसका फल मिल रहा है आपको। और ये डोर आपको वो रिजल्ट लेके आएगा जिसमें आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, और ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, और ज़्यादा एक नया पावरफुल एंटिटी आपको एंटिटी नहीं मतलब पावरफुल पर्सन बनाएगा। आप लोग का ये डोर में इतना अचीवमेंट आएगा, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों को कभी मतलब आप लोग अभी जो अगर सोच रहे हैं, डर रहे क्या होगा नहीं होगा, वो डर आपके लिए चला जाएगा। ये दरवाज़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा सक्सेस लेके आ रहा है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक फियरलेस होके आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना, ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। और कुछ आपको रोक नहीं पाएगा, आगे नहीं रोक पाएगा। आप अब अभी मतलब खुद के बलबूते पे आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी चलते रहेंगे और बहुत एक ब्यूटीफुल सा एरा, बहुत ब्यूटीफुल सा पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं, ठीक है। तो लिब्रा, ये आपका रीडिंग था। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट किया है। अगर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपके एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट होती हूँ और आपका एनर्जी फ्यूचर में मेरे रीडिंग में चैनल करने में मुझे आसानी होती है और ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और एक रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। बाय लिब्रास, बाय। हाय हेलो स्कॉर्पियोज, आज की रीडिंग में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखेंगे आपका करंट एनर्जी क्या है नियर फ्यूचर में 2 months फ्रॉम नाउ, मतलब अक्टूबर नवंबर या जब भी देखें तब से 2 महीने में आप लोग का एनर्जी कैसे होने वाला है वो भी देखेंगे। और उसके साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है स्कॉर्पियोज, ठीक है।
जो कार्ड शफलिंग एंड कार्ड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पार्ट है, वो मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ ताकि ज़्यादा वक्त उस पर वेस्ट ना हो। ठीक है स्कॉर्पियोज, आपका चैनल जो मैसेज पहले ही आ रहा है, आपके अंदर पैशन बढ़ रहा है, आपके अंदर फायर बढ़ रहा है। अगर आप लोग एक पीरियड में थे कि डिमोटिवेटेड लग रहा था, ठीक है, मोटिवेशन की कमी थी, थोड़ा सा लेजीनेस लग रहा था, या फिर मूड स्विंग्स हो रहा था, ठीक है, वो पीरियड में से आप लोग निकल रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग अपना मोटिवेटेड फील करेंगे, कर रहे हैं, आगे भी और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। ये चैनल मैसेज आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा शांत रहिए। शांत मतलब ये नहीं बोल रही हूँ, ये फ्लेम जो है वो बहुत बहुत आप लोगों को एक्साइटेड करेगा, ठीक है। फ्लेम ये वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट पीरियड में घुस रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पीरियड में घुस रहे हैं, ठीक है। और एंजल्स, ये पीरियड में आप लोग बहुत ज़्यादा सराउंडेड है विद स्पिरिट, बहुत सारे स्पिरिट है जो बहुत खुश है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत कुछ आ गया आपके एनर्जी में। चलिए देखेंगे स्कॉर्पियोज, आपके कार्ड्स निकालेंगे कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये क्यों आया? ओके, क्योंकि आया है, देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये रखेंगे सिर्फ स्कॉर्पियो आपके लिए, ये आया है तो ये मैं रखने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये एज इफ एन एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, ठीक है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके स्कॉर्पियोज, देखेंगे आप लोग करंट एनर्जी आप लोगों का क्या है। स्कॉर्पियोज के करंट एनर्जी, स्कॉर्पियोज के करंट एनर्जी, स्कॉर्पियोज का करंट एनर्जी। स्कॉर्पियोज, ये आपके करंट एनर्जी है। और कोई कार्ड्स निकालने के लिए मुझे मना किया गया है तो नहीं निकालेंगे। टैरो वगैरह जो भी जब एक्सप्लेन करेंगे तब अगर चाहिए मुझे बोला जाएगा तो मैं निकालूंगी, ठीक है। अभी देखेंगे आपके फ्यूचर, नियर फ्यूचर में आप कौन से एनर्जी में घुस रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है स्कॉर्पियो, ऑलरेडी आप लोग एक नए एनर्जी में स्टेप इन कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी नए एनर्जी में स्टेप इन कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि हो सकता है आप कैस्प है, मतलब स्कॉर्पियो एंड लिब्रा का कैस्प है, या स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस का कैस्प है, ठीक है। ये हो सकता है, मतलब नियर मिडिल में, ठीक है। आपके चार्ट में लिब्रा या सजिटेरियस है या हेवी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ओके, आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में क्या, मतलब ऑलरेडी मुझे बोला जा रहा है आप लोग ऑलरेडी ये एनर्जी में घुस चुके हैं, इसलिए आपका करंट एनर्जी है जो है वही नियर फ्यूचर का भी एनर्जी है, क्योंकि आप लोग वो एनर्जी में घुस चुके हैं। मतलब ऑलरेडी आप लोग घुस रहे हैं, आपके करंट एनर्जी के साथ लिंक है। तो आपके करंट एनर्जी के साथ लिंक्ड है तो आपके फ्यूचर एनर्जी के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ वो रेजोनेट हो जाए, अभी का एनर्जी के साथ रेजोनेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं ये एनर्जी में, या ऑलरेडी स्टेप इन कर रहे हैं। जब मैं ये पोस्ट करूँ वीडियो, हो सकता है कि ऑलरेडी आप वो एनर्जी में हो। आशा करती हूँ कि समझा पा रही हूँ मैं, ठीक है। फ्यूचर का एनर्जी बताइए प्लीज़, स्कॉर्पियोज का फ्यूचर, नियर फ्यूचर में का एनर्जी कैसा रहेगा, स्कॉर्पियोज का एनर्जी कैसा रहेगा। थैंक यू। स्कॉर्पियोज का नियर फ्यूचर का एनर्जी, स्कॉर्पियोज का नियर फ्यूचर का आपका ऑलरेडी आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है आपके लाइफ में स्कॉर्पियोज, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, है ना। स्कॉर्पियोज का नियर फ्यूचर क्या एनर्जी होने वाला है स्कॉर्पियोज का नियर फ्यूचर में।
ओके स्कॉर्पियोज, आपका नियर फ्यूचर का भी आ गया है, ठीक है। अब देखेंगे आपके लिए डोर क्या ओपन हो रहा है स्कॉर्पियोज। मुझे बार बार बोला जा रहा है ओपन हो गया है, ओपन हो गया है, ओपन हो गया है, ठीक है, ओपन हो गया है। ओके, क्या डोर ओपन है, कौन सा डोर है, नया डोर कौन सा है स्कॉर्पियो के लाइफ में, और ये कहना चाह रहा है नया डोर। ओके स्कॉर्पियोज, ये डोर्स आए हैं, ये आपका फ्यूचर एनर्जी है, ये करंट एनर्जी है। बार बार बोल रही हूँ, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एक एनर्जी में घुस चुके हैं, तो हो सकता है करंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी जो है वो सिमिलर लगे, ठीक है, ये हो सकता है, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आया था कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बार बार बोलना चाह रहा था स्पिरिट, तो देखेंगे। आई एम सॉरी अगर आप लोग दूसरे कोई ज़ोडिएक देख के आ रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि बाकी साइंस के लिए क्यों नहीं था फिर, या फिर आप क्रॉस वॉचर है, दूसरा आपका देखने के बाद आप किसी और का देख रहे हैं, तो ये सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए अभी मुझे बोला गया है कि ये मैनिफेस्टेशन देखने के लिए, इसलिए मैं देख रही हूँ। वायलेट फ्लेम, transmute all that is not love, invoke the cosmic diamond violet flame। ओके, ये इसलिए आया है, ये वायलेट फ्लेम, ये मैं ज़्यादा, और फ्लेम आपके एनर्जी में भी आ रहा था ना, जो मैंने बोला कि फ्लेम वर्ड आ रहा है बार बार, अभी समझ में आ रहा है मुझे ये क्यों एक्स्ट्रा आया। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आउल एक है, और ये ट्री ऑफ लाइफ जैसा लग रहा है, और ये जो फ्लेम है वो जैसे 8 जैसा, और एक जैसे एक दूसरे के साथ ऐसे पैचअप हो के रखा है। ओह वाह, मेरा यहाँ पे 8 मार्क भी किया हुआ है, ये मेरे लिए भी हो सकता है, एनीवेज। ओके, तो ये कुछ स्कॉर्पियोज के लिए है। अगर वायलेट फ्लेम, ठीक है, आपके लिए जो मतलब रखता है, आप लोग अगर स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स बोल रही हूँ, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, वायलेट फ्लेम, आप अपना फुल पावर में आएंगे, आप अपना फुल पावर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपना फुल पोटेंशियल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब पृथ्वी पे आते हैं, हम लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, पर सब कुछ भूल के आते हैं। आपका टाइम है ये सब कुछ याद करने का, अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स तो है ही, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। मैं इसको एलैबोरेट नहीं करूँगी ये रीडिंग में, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर ये कुछ हो, रेयर स्कॉर्पियंस होंगे, कुछ होंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये वायलेट फ्लेम बात आपको समझ में आएगा। कॉस्मिक चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, फ्लेम, ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। इट इज़ टाइम, आपका टाइम है, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका फुल पोटेंशियल मैनिफेस्ट हो रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद को, ठीक है। ओके, चलिए अभी मेन रीडिंग में आते हैं। स्कॉर्पियंस, आप कैसे एनर्जी में हैं? वननेस, वाह ब्यूटिफुल, सोल हीलिंग, सोल सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा सोल वननेस, एंड 22 जो बहुत एक स्टेबल एनर्जी है। 22 इज बैलेंस, ठीक है। 40 में कोई हो सकता है एज 42, ठीक है। 16 नंबर, 42, 23, 22, ये नंबर्स भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6, 5 और 7, 8 ये आप लोगों के लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं। 4, आप लोग बहुत एक स्टेबल टाइम में हो, आप लोगों का एनर्जी बहुत स्टेबल है, आप लोगों का एनर्जी
मुझे तो लग रहा है कि मैक्सिमम स्कॉर्पियंस जो ये जिनके लिए ये रेजोनेट होंगे, मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा बहुत इंट्यूटिव हैं। अपना स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत काफ़ी हद तक आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। मैं ये पार्ट छोड़ के बोल रही हूँ, ये वायलेट फ्लेम छोड़ के भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग बिल्कुल अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स का मैसेजेस आप रिसीव करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाता है यूनिवर्स का मैसेज, ठीक है। आपको समझ में आता है कि आप बाकी लोग जैसे नहीं हो। डू व्हाट मेक्स यू फील गुड, ऑनर योर यूनिकनेस। आप यूनिक हो, उसको आप एक्सेप्ट कर चुके हो, ठीक है। आप लोग लाइट वर्कर्स हैं, आप लोग स्कॉर्पियंस यहाँ पे ये जिनके लिए हैं, ठीक है। आप लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आज के व्यूअर्स में से, स्कॉर्पियंस में से अगर ऐसे भी कोई है जिनको ये समझ में नहीं आता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह जो भी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है कि आपको चीज़ें समझ में आता है, आपको पता है कि आपको गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स से, ठीक है। ज़रूर मिलता होगा, वो आपको पता है। और अभी आप बहुत एक ये स्टेज जैसे एक स्टेज मुझे लग रहा है कि सक्सेस की तरफ, और कुछ ही सीढ़ी बाकी है वो सक्सेस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक हैप्पी फैमिली भी हो सकते हैं कि आप लोग ऑलरेडी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, ठीक है। नहीं भी है तो आप एक एनर्जी में है जो हैप्पी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप यूनिवर्स से अपना खुशियाँ जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है ऑलरेडी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना स्पिरिचुअल जो भी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना फैमिली हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पी फैमिली ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत एक पीस एक होता है ना खुद के साथ पीस में रहना, कि ठीक है मुझे पता है आगे कुछ सीढ़ी बाकी है, उसको वो चढ़ना है और उसके बाद मुझे मेरा सक्सेस तक मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। आपको पता है कि आपका जर्नी आगे क्या है, आपको पता है कि आपका सोल बहुत ज़्यादा हील हो चुका है, आप लोग अभी हील्ड हो, आप लोग अभी एक बहुत स्टेबल एनर्जी में हो, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली अलाइंड हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक इनर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसे एनर्जी में हो। आप ऐसे एनर्जी में हो कि आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, इनर जॉय, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी में आप काइंड ऑफ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है, जो आपका डेस्टिनी है, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे एनर्जी में आपको ऑलरेडी आप घुस चुके हो एक 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 बैलेंस प्रॉपर एनर्जी में। इसीलिए ये लग रहा था कि करंट एनर्जी फ्यूचर एनर्जी सेम है। ओके, ये कार्ड्स मैं रखने वाली हूँ, हालांकि दिखेगा नहीं पूरा, ठीक है। और आपका फ्यूचर एनर्जी देखेंगे, जो कुछ लोगों के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ऑलरेडी हो सकता है इसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी एक नए एनर्जी में घुस चुके हैं। पास्ट साइकिल आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, ऐसा, ठीक है। तो ये कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी, दिखा के मैं इधर रखने वाली हूँ। रखने के बाद शायद डिस्प्ले होने के बाद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी कैमरा में। मैजिकल क्रिस्टल केव, ठीक है। स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग फॉरवर्ड योर गिफ्ट। बिल्कुल इनर लाइट, और यहाँ पे देखिए एक वायलेट क्रिस्टल है, एमेथिस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा वायलेट, बहुत ज़्यादा आर्कएंजल माइकल का एनर्जी आ रहा है, लॉर्ड शिवा का एनर्जी आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक गोल्डन की है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, वाओ, ये 8 आपको दिख रहा है, राइट।
मतलब बहुत ज़्यादा अलाइंड है आपका रीडिंग। तो ये एनर्जी में आप लोग घुस चुके हैं। इनर लाइट आप लोग स्विच ऑन कर चुके हैं। इनर पीस, इनर लाइट, आप सोल के साथ अलाइंड है और यही एनर्जी आपका चलेगा। लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, लिसन टू योर हार्ट। अवेकन साइकिक एबिलिटीज, ट्यून इन टू द इनफाइनाइट। बिल्कुल बिल्कुल। साइकिक एबिलिटीज 7, नंबर 7, लाइफ पाथ नंबर जो मैं बोल रही थी, नंबर 7। साइकिक एबिलिटीज़ आपका और ज़्यादा हाइटेंड हो गया है, बढ़ गया है। और मतलब आगे क्या एनर्जी बोल रही हूँ, ऑलरेडी आप वो एनर्जी में घुस चुके हैं, तो आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। मैजिकल क्रिस्टल केव, मतलब वो मैजिक आपको मिल रहा है, वो क्रिस्टल जो रेयर है, ठीक है, इतना बड़ा क्रिस्टल जो आपका डेस्टिनी है, जो आपका पावर है, जो आपका इनर नोइंग है, नॉलेज, विजडम, जो आपको यूनिवर्स देना चाहता है ये लाइफ टाइम में, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट करने में आपका साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल इनफाइनाइट वर्ल्ड यूनिवर्स के साथ आप बिल्कुल अलाइंड होंगे और बहुत ज़्यादा मैजिकल ब्लेसिंग्स आप लोग आपके लाइफ में मैनिफेस्ट ईजिली करेंगे। ऐसे एनर्जी में आप लोग घुस रहे हैं। सैजिटेरियस देखिए, जो मैं बोल रही थी, कास्प हो सकता है, फुल मून इन सैजिटेरियस है ना, आपके एनर्जी में आ रहा था। सेट, सी द बिगर पिक्चर, ठीक है, बिल्कुल सी द बिगर पिक्चर। ऑलरेडी आप बिगर पिक्चर देख रहे हैं और क्लियरली आपको दिखेगा, आपका डेस्टिनी दिखेगा, आपका आगे का रास्ता दिखेगा। आपको लाइक कंप्लीटनेस होगा, एक कंप्लीटनेस, एक होलनेस, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं स्कॉर्पियो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में। यहाँ पे आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका ड्रीम्स जो है वो मैनिफेस्ट होगा, आपका डेस्टिनी मैनिफेस्ट होगा। टॉक लेस, फील मोर। लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसीज, ठीक है, अपने फीलिंग्स में टैप इन करना। कुछ लोग का अगर हैबिट है कि दूसरों का बात सुनते नहीं हैं और ज़्यादा बोलते हैं, तो ये पीरियड में आप इतना शांति में रहेंगे कि आप लोग का मतलब अपना फीलिंग्स में इतना रहेंगे, इतना खुश रहेंगे, इतना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ अलाइन रहेंगे कि आपको ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, टेक अ ब्रीदर। ये देखिए, आर्म पूरा फैलाए हुए ब्रीथ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेचर के साथ आप कनेक्ट होंगे इन द फ्यूचर। आप खुश होंगे, रिलीफ होगा आपको मिलेगा फाइनली मुझे वो मिल गया, फाइनली मेरा डेस्टिनी मुझे मिल गया, फाइनली मैं ये मुकाम तक पहुंच गई, ठीक है। हेरोफेंट, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, किंग ऑफ वंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। थ्री ऑफ वॉइसेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, हैंग्ड म्यूज, म्यूज ऑफ मटेरियल्स, बिल्कुल म्यूज ऑफ मटेरियल्स, किंग ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे आप एक मुझे क्योंकि एम्प्रेस है, दो किंग्स है, हैंगमैन है, हेरोफेंट है, मुझे लग रहा है दो सिनेरियोज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे एनर्जी में तो जा ही रहे हैं जहाँ पे आप पीसफुली चलेंगे आगे। अगर पास्ट में आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है जो आपको तकलीफ पहुंचाया है, वो डिसीजन आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको अगर पास्ट में आप लोनली फील कर रहे थे, अगर पास्ट में आपको लगता था कि आपके लाइफ में चॉइस नहीं है, अगर पास्ट में आपको लगता था आप अकेले हैं, तो आगे चल के आपको लगेगा यू आर द क्वीन, आप फुलफिल्ड है, आपको लोग परस्यू करेंगे, आपके लिए रिलेशनशिप, भले आप लोग शादीशुदा हैं या नहीं है, ठीक है, आपको चाहेंगे लोग, आपको डिज़ायर करेंगे, ठीक है, और आप इम्पोर्टेंट फील करेंगे, आप इतना क्रिएटिव होंगे, इतना प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है, एबंडेंट। ये एक एनर्जी में आप घुस रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप कनेक्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक फेज़ में घुस रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एक कमिटेड रिलेशनशिप, शादी, मैरिज दिख रहा है। अगर आप रेजोनेट कर पाए तो हो सकता है किसी का, अगर आप लोग
हो सकता है एक रिलेशनशिप में से निकले हैं, एक रिलेशनशिप जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचा है। वो रिलेशनशिप कोई फायर साइन या अर्थ साइन के साथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी, अब साइन अगर मैं छोड़ भी दूँ, जो पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे वो उन्होंने अगर आपको धोखा दिया है, स्पेसिफिकली धोखा दिया है, आपको दर्द पहुंचाया है, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप में अगर आपको दर्द पहुंचा है तो आपके लिए सामने एक कमिटमेंट दिख रहा है, एक स्टेबल पार्टनर जो आपको एक प्रॉपर हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ जो आपको फुलफिल करेगा, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपके साथ एक नया जर्नी शुरू करेंगे। कमिटमेंट तो देंगे ही। ट्रेडिशनल मैरिज हो सकता है यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा एक रिचुअल के साथ शादी, एक रिचुअल्स मानने वाला, ट्रेडिशन मानने वाला, ठीक है, ऐसा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्टिव पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव पीरियड, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, खुद का पावर पहचान रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं स्कॉर्पियोस, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके। अच्छा, अभी देखेंगे आपके लिए नया डोर क्या ओपन हो रहा है। हालांकि ये रीडिंग की शुरुआत में ही मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे बोला गया था कि ये रीडिंग अलग करने के लिए, मतलब इन जनरल करने के लिए, लेकिन क्योंकि ऐसे ही निकलेगा, मतलब मर्ज होके आएगा आपका एनर्जी, तो वैसे ही आया है। लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी सबकी रीडिंग में मैंने क्या डोर ओपन हो रहा है, करंट एनर्जी वगैरह मैंने अलग अलग देखा है, तो इसलिए ये मुझे रखने बोला जा रहा है और ये मैं रखूँगी, ओके। अब देखेंगे आपके डोर्स क्या ओपन हो रहे हैं। द सैक्रेड लोटस, ब्यूटिफुल है ना, सैक्रेड लोटस, कंपैशन in action, the chosen tool. I see now the lotus in your spirit's jewel. Sacred lotus जो है हमारे क्राउन चक्रा के भी ऊपर जो है, शरीर के बाहर जो चक्रा है, उसको भी मुझे सबसे पहले उसका बात याद आया। तो आप लोग का स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल, मतलब आप लोगों का एसेंशन का मतलब, मैं कैसे इसको मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ। ये एनर्जी इतना पावरफुल, इतना डिवाइन है। स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का डोर मतलब बिल्कुल वाइड ओपन, ये आपके लाइफ टाइम तक चलेगा। ऐसा डोर जो आपका बिल्कुल डेस्टिनी का डोर है, ये आपके फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसका डोर है। हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाइट ऑफ साइकिक एबिलिटीज, हाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन स्किल्स, ये डोर आपको बिल्कुल हाइट तक लेके जा रहा है। हार्ट हीलिंग, ठीक है। मॉर्निंग नाउ हैज हैड इट्स टाइम, डू नॉट पे इट अ सिंगल टाइम, इमर्ज फ्रॉम द डार्कनेस, अ न्यू डे स्टार्ट्स, लेट लाइट एम्ब्रेस द हीलिंग हार्ट। बिल्कुल आप लोगों का हार्ट हील हो चुका है और पास्ट बिल्कुल भूल के आप लोगों का मतलब एक डिवाइन लाइट, एक डिवाइन कनेक्शन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली वो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, पार्टनरशिप तो है ही, लेकिन वो डिवाइन के साथ कनेक्शन है। वो डिवाइन के साथ कनेक्शन में आपका मतलब एक बहुत ही प्यारा सा, इतना प्यार आप फील करेंगे स्कॉर्पियोस, इतना प्यार फील करेंगे, इतना इम्पॉर्टेंट फील करेंगे, इतना आपको पावरफुल फील आप करेंगे, ठीक है। ये डोर आपके लिए इतना पावर लेके आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ये हुआ है, काइंड ऑफ। और मुझे लग रहा है आपका रीडिंग सबसे ज़्यादा लंबा होने वाला है, बट आई डोंट नो, बट ये ऐसा है, ठीक है। तो बहुत ही आपका जो डोर है स्कॉर्पियो टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, मतलब डिवाइन का डोर खोल रहा है आपके लिए। गॉड अपना दरवाज़ा खोल रहा है आपके लिए, यूनिवर्स अपना दरवाज़ा खोल दे रहा है आपके लिए। ये मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। जहाँ पे आप बिल्कुल पीस, हार्मनी, सोल सेटिस्फैक्शन, सोल, आपका सोल इनर मतलब
हर एक चीज़ में आपको इतना जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस मिलेगा, इतना पावरफुल महसूस करेंगे, लेकिन बहुत ही एक सौम्य, बहुत ज़्यादा सौम्य पावर, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सा एनर्जी है ये। मैं काश ये मैं आपको फील करा सकती मैं क्या फील कर रही हूँ स्कॉर्पियोज। ब्यूटीफुल है। तो ये आपका रीडिंग था स्कॉर्पियो। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और ये रीडिंग को क्लेम करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका एनर्जी मैं ज़्यादा चैनल कर पाती हूँ, क्योंकि कनेक्शन होता है आपके साथ, और मेरे रीडिंग्स में आपका एनर्जी मैं चैनल कर पाती हूँ, और मोटिवेशन तो मुझे मिलता ही मिलता है आपके कमेंट से। थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शंस। आप लोग जो लोग भी आप मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन। और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी और एक रीडिंग के साथ मुलाकात होगी आपसे स्कॉर्पियो। आपका एनर्जी इतना पीसफुल, काम, इतना मतलब बहुत अच्छा एनर्जी में आप लोग हैं और घुस रहे हैं कि मुझे ये रीडिंग ख़त्म करना ही नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही बैठी रहूँ आपके एनर्जी में। ब्यूटीफुल सा एनर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। बाय स्कॉर्पियोज, बाय।